राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलौदी में सरकारी स्कूलों की छत गिरने से लगभग 7 छात्रों की मौत ने प्रदेश के पूरे सरकारी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और स्मार्ट सिटी कोटा शहर के नयापुरा स्थित रोडवेज बस स्टैंड की हालत भी पूर्णतया जर्जर हो चुकी है। बरसते पानी के बीच भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक ने नयापुरा के रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर बताया है कि नयापुरा का बस स्टैंड हाड़ौती संभाग का सबसे पुराना और जर्जर इमारत वाला स्टैंड है, जहां रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं और इस स्टैंड की इमारत में कई जगह प्लास्टर गिर चुका है। दीवारों को बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, छतों के सरिये गल कर बाहर निकल चुके हैं और किसी भी समय तेज बारिश में ये इमारत गिर सकती है और पिपलौदी के स्कूल जैसी बड़ी जनहानि हो सकती है। नायक ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अरबों रुपए पास के स्थित रिवर फ्रंट में लगाए, पर नयापुरा के बस स्टैंड की मरम्मत पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। लेकिन जनहित को देखते हुए हाल ही में भाजपा सरकार ने इस बस स्टैंड के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी आवंटित किया, परंतु प्रशासनिक स्थिरता के चलते नयापुरा बस स्टैंड की मरम्मत के लिए बजट में आवंटित राशि नहीं लग पाई और आज भी ये इमारत जीर्ण होकर बड़ी जनहानि को दावत दे रही है। नायक ने बताया कि जब सरकारी बिल्डिंग बनती है तो इसके लोकार्पण के शिलापट पर इमारत की मियाद अवधि भी लिखनी चाहिए। साथ ही मियाद पूरी होने के बाद इमारत को प्रयोग नहीं करने संबंधी नियम भी बनाना चाहिए, जिससे पिपलौदी की जानलेवा घटना जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ये है स्मार्ट सिटी कोटा शहर का नयापुरा बस स्टैंड, जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, कभी भी ये गिर सकता है। इस नयापुरा बस स्टैंड के अंदर कई जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ है, कई दीवारों में यहाँ पर दरारें आ चुकी है, सरिये निकले हुए हैं। कई बार हमने प्रशासन को चेताया, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। कांग्रेस सरकार के समय भी काफी प्रयास किया, धारीवाल जी से कहा कि साहब रिवर फ्रंट में इतने पैसे लगा रहे हो, अरबों रुपए लगा रहे हो, 2-5 करोड़ रुपए इस बस स्टैंड में लगा दो तो इसकी काया पलट हो जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी और अब इस बजट में हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भी कुछ करोड़ रुपए इसके लिए पास किए थे जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते जो बजट में पैसा पास हुआ वो अभी तक बस स्टैंड में नहीं लग पाया और नतीजा ये है कि बस स्टैंड बिल्कुल जर्जर हो चुका है। जिस प्रकार झालावाड़ के मनोहर थाना के पिपलौदी गांव में स्कूल गिरा, वहां पर 7 बच्चों की मृत्यु हुई, उसी प्रकार किसी न किसी दिन ये नयापुरा का बस स्टैंड भी गिरेगा और यहाँ एक बड़ी जनहानि होगी। प्रशासन को चाहिए कि समय रहते चेत जाए, बाढ़ आए इसके पहले पाल बांध ले, कोई बड़ी जानलेवा दुर्घटना यहाँ हो उसके पहले नयापुरा के बस स्टैंड को या तो पूरी तरह संजय नगर से चलाएं या फिर इसका जीर्णोद्धार करें या इसको पूरी तरह गिराकर नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाएं, तब जाकर जनता की जान बचेगी। और साथ ही मैं नागरिकों से भी कहना चाहूंगा कि अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ है। नयापुरा बस स्टैंड जब भी आए तो कम से कम अंदर नहीं बैठें। अगर आप अंदर बैठेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, बाहर रहेंगे तो बसों में कुछ ले जाओगे। कुल मिला के मरण जनता का ही है, इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार के प्रशासन तंत्र को सोचना चाहिए। प्रशासन को तुरंत संवेदनशीलता के साथ इस नयापुरा बस स्टैंड का काम करवाना चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। धवल जी, आप नयापुरा बस स्टैंड जो कोटा का है, यहाँ पर दुकान लगाते हैं और आपकी दुकान के ऊपर प्लास्टर गिरा हुआ है, क्या कभी पहले गिरा है? एक बार एक छत उल्टी गिरा, एक बार तो उसी पर लगा गया। तो ये आपके ऊपर गिरा था, क्या को लगी क्या आपके? हमारे नहीं लगी, वो गिर गया था, कोई टूट गई छत। फिर भी आप ऊपर प्लास्टर गिरने पे कगार पे फिर भी आप दुकान लगा के बैठे हैं? फिर नहीं, वो क्या दूरी लगा रहे थे ना हमने, वो लगा रहे थे, अब टूटेगी गिरेगी तो गिरेगी। शिकायत नहीं करी आपने कभी किसी से? मैं काम करता हूँ, शेड की दुकान है, इस वजह से। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरे पास मेरा है, ग्राम सड़क है बूंदी से। हम यहाँ पेरेंट्स को छोड़ने आए तो बस स्टैंड में बहुत बुरी हालत है, अंदर भी नहीं रख सकते, बारिश के छींटे गिर रहे, पानी गिर रहे, पूरे टप गिरे और अंदर ऐसे हालात है कि कभी भी गिर सकते हैं। जैसे अभी स्कूल डसा हुए वहाँ वैसे की हालात है यहाँ, किसी दिन किसी घटना हो सकती है। सरकार और कुछ ऐसी चीजों पर नोटिस नहीं कर रही है, जैसे चालान वगैरह वैसे तो बहुत से काट लेते हैं, पर ऐसे सरकारी कारनामा इसमें कोई नहीं कर रहे। इससे क्या पता क्या है, सरकार से इतनी सी निवेदन है कि बजट पास करके जो भी हो, जो जल्दी से जल्दी है करे, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा न घटे। किसी न किसी दिन यहाँ से बड़ी घटना घटे तो अच्छी बात नहीं होगी।